क्लास 12th काले मेघा पानी दे प्रकरण हम लोग पढ़ लिए हैं। अब उसके प्रश्न अभ्यास पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकरण काले मेघा पानी दे में प्रश्न नंबर 1 दिया है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि बच्चों की टोली को, जो 15 से 18 साल के बच्चे होते थे, उनकी टोली को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। जो लोग ये बच्चे लोगों के घरों पे घूम घूम के घरों से लोगों से पानी मांगते थे, तो जो लोग इसे अंधविश्वास मानते थे या इन बच्चों के इधर उधर घूम के पानी में उछलने कूदने से उत्पन्न हुए कीचड़ और गंदगी से चिढ़ते थे, वे इन लोगों को मेढक मंडली कहते थे। लेकिन ये टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये इंद्र सेना की प्रतिनिधि इंद्र की प्रतिनिधि हैं। इंद्र वर्षा के देवता हैं और यदि इंद्र को प्रसन्न करना है तो उनको पानी का अर्घ चढ़ाना ही है। और हम लोगों के दरवाजे पे घूम घूम के अपने माध्यम से इंद्र को पानी का अर्घ चढ़ाएंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, इसलिए ये लोग अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? लेखक ने बोला था ना, अपने जीजी से बोला था कि जब पानी की इतनी अधिक समस्या है, पीने के लिए बूंद बूंद पानी को संचित किया जा रहा है, तो ऐसे में पीने के लिए इकट्ठा किया गया पानी इन लोगों पे फेंकना ढकोसला है। लेकिन जीजी ने अपने तर्क से उनको परास्त कर दिया। दीदी ने तर्क दिया उनको कि जिस तरह से हमें खेत में ढेरों फसल चाहिए होती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले खेत में जो फसल चाहिए उसके अच्छे दानों को खेत में बोते हैं, पानी से सिंचाई करते हैं, तो उसके बदले में खेत हमें कई गुना अनाज लौटाता है। तो उसी तरह से हमें इंद्र भगवान से पानी चाहिए, तो पानी के लिए हमको सबसे पहले पानी का अर्घ देना पड़ेगा। और जब हम पानी का अर्घ अपने आवश्यकता में से उठा के देंगे तो इंद्र उसके बदले में हमको कई गुना पानी लौटाएगा। इस तरह जीजी ने बताया कि ये पानी फेंकना व्यर्थ और ढकोसला नहीं है, उचित है और सही है। इसे ऋषि मुनियों ने भी सही कहा है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी दे अर्थात आप जानते हैं गुड़धानी, गुड़ होता है जो गन्ने से उत्पन्न होता है, गुड़ धानी होता है धान। गुड़ और धान दोनों अनाज के प्रतीक हैं। तो जो मेढक मंडली है वो पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी मतलब अनाज की मांग कर रही है, क्योंकि पानी से हमारी प्यास बुझेगी लेकिन हमारे उदर की तृप्ति अनाज से ही होगी, और पानी के बिना अनाज का उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए इंद्र सेना इंद्र देवता से पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग कर रही है। आगे दिया है, गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो गगरी गगरी प्रतिनिधित्व करती है कि जो पानी के जो भी स्रोत हैं वो फूटी मतलब सूख गए हैं। बैल पियासा, और भारतीय ग्रामीण समाज कृषि प्रधान होता है और बैल खेतों की मेरु होते हैं। तो पानी का उत्पादन नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो कृषि संभव नहीं है, और बैल के साथ साथ पशु पक्षी सारे लोग, पानी के बिना उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा, वो अपने कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए इंद्र सेना ने अपने खेल गीत में बैलों की प्यासा रहने की बात कही है कि पानी के जितने भी नदी तालाब पोखरे तालाब जो भी स्रोत हैं, कुएं हैं, वो सारे सूख गए हैं, जिससे पशु पक्षियों तक को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इसी को अपने खेल गीत के माध्यम से वो इंद्र देवता को सुनाना चाहते हैं, अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को, जिससे इंद्र देवता द्रवित होकर के पानी की बरसात कराएंगे। आगे इंद्र सेना प्रश्न नंबर 5 दिया है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक परिवेश में क्या महत्व है? तो इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि गंगा हमारी पूजनीय नदी है।
नदियाँ तो सारी पूजनीय हैं, लेकिन गंगा को हम सर्वश्रेष्ठ नदी कहते हैं। गंगा हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में भारतीय लोगों द्वारा पूजित है और इनको हम गंगा मैया बोलते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हम अपनी माँ का आह्वान अवश्य करते हैं। इसलिए इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। नदियों का भारतीय सामाजिक परिवेश में व्यापक महत्व है, क्योंकि प्राचीन काल की सभ्यता, जैसे आप लोग मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़े हैं, वो सभ्यता भी सिंधु नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई थी। इसलिए नदियों का भारतीय सामाजिक परिवेश में अत्यंत महत्व है, क्योंकि नदियों से हमको पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हमारी खेती होती है, वातावरण हरा भरा होता है। इसलिए नदियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, लेखक बोल रहा है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो संबंधों में बढ़ जाती है और ये विश्वास, रिश्तों का विश्वास हमें सत्य की राह में चलने से कमज़ोर बनाती है। तो ये गलत है, क्योंकि रिश्तों से हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है और भावना जो है हमारी बुद्धि को तर्क प्रदान करती है, तर्क देती है, हमको सबल बनाती है। इसलिए हमारी भावना शक्ति हमें कमज़ोर नहीं करती, हमारे सत्य को कमज़ोर नहीं करती है, हमारे सत्य को और अधिक विश्वसनीय बनाती है। जैसे पाठ में जीजी ने दान और पानी के अर्घ का तर्क देकर के लेखक को निरुत्तर कर दिया था।